आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ ये बही सफ़रे जल का शरबत है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने ये सफ़रे जल का शरबत नहीं बनाया होगा। प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सफ़रे जल खाया करो, ये दिल से दौरे को दूर करता है। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई नबी नहीं मामूर फरमाया जिसे जन्नत का फल सफ़रे जल ना खिलाया हो। इसमें अल्लाह पाक ने बहुत गज़ायत रखी है और ये सिर्फ 2 माह का मेहमान है। जब आप इसका शरबत बना के पिए, जिन्हें लिकोरिया का मसला है और जिन मर्दों के पेशाब में धात आती है, ये सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से उनकी तमाम तकलीफ दूर हो जाएगी और ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा और दिल के दौरे के असरात को ख़त्म कर देने वाला ये जानदार शरबत है। और इसे बनाने का क्या तरीका है और इसे पीने का क्या तरीका है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और ये मेहमान बई का शरबत आप बना के महफूज कर लें। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपकी रेसिपी लेके वो बहुत ही ताकतवर और जानदार हम बई का शरबत बनाएंगे और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी बई का शरबत अपने घर में नहीं बनाया होगा। ये बई सिर्फ 2 माह की मेहमान है। इसमें अल्लाह पाक ने बहुत गज़ायत रखी है। सर्दियों में नवंबर और दिसंबर के महीने में सिर्फ 2 माह का ये मेहमान है। ये ब्रेन हेमरेज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, मैदे के लिए, हड्डियों के लिए, बल्कि तमाम जिस्म को ताकत देने के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। और ये मार्केट में भरपूर बई सफ़रे जल भी इसे कहते हैं आ चुकी है। आप इसका शरबत पिए और शरबत इसे बना के सेव कर लें। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सफ़रे जल बई को बिल्कुल प्लेट में डाल के कैमरे की आंख के बिल्कुल करीब लेके आया हूँ ताकि आपको पता लगे ये किस किस्म का ये फल होता है। ये सिर्फ 2 माह का मेहमान है और ये ईरान से ये ज़्यादातर फल आता है और हमारे शुमाली इलाका जात में भी ये पाया जाता है। ये सिर्फ 2 माह रहता है। आपने इसका भरपूर इस्तेमाल करना है। इसे मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो बीज है उसकी बहुत ज़्यादा फायदा है। 500 ग्राम आधा किलो सफ़रे जल ये बई ली है, तो ये मैंने आधा किलो लिया है। ये मुझे 150 रुपये मिली है आधा किलो। ये 300 रुपये किलो था मार्केट में और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसके मैं आपको कटिंग करके चेक करवाता हूँ। एक बई को दरमियान से काट लिया है। अब इसके अंदर जो बीज हैं इसकी बहुत अफादियत है। इसे आपने किसी सूरत ज़ाया नहीं करना। अक्सर हम पंसार की दुकान पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि बई दाना दे दे। जो बई दाना होता है ना वो इसी का होता है। लेकिन आप जब भी पंसार के पास बई दाना लेने के लिए जाएं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो आपको 1 नंबर बई दाना दे, क्योंकि अक्सर पंसार क्या करते हैं इस बीज के साथ ही सेब के जो बीज हैं उसे मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके कहते हैं कि ये सफ़रे जल का बीज है, बई दाना है। वो बई दाना नहीं होता। आप जब भी पंसार की दुकान से कोई चीज़ लें तो किसी अच्छे पंसार से आप ये लें। और आज की रेसिपी में इसके जो छिलके हैं इसका भी इस्तेमाल होगा और इसके बीजों का भी इस्तेमाल होगा और इसका जो गुद्दा है इसका भी इस्तेमाल होगा। अब मैं इसकी कटिंग करके इसके जो बीज हैं उसे अलग कर लूँगा। बई का शरबत बनाने का क्या तरीका है, अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में ये जो हमारे सफ़रे जल है मैंने फाड़ियों की शक्ल में काट लिया है और इसके जो बीज थे बई दाना कहलाता है जिसे हम पंसार की दुकान पे लेने के लिए जाते हैं। इसका भी इस्तेमाल होगा। अल्लाह पाक ने इसमें भी बहुत ज़्यादा गज़ायत रखी है। तो हमारे सफ़रे जल है इसके हम छोटे पीसों में इसकी कटिंग करेंगे और साथ साथ आपको इसकी अफादियत का बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जब ये चीज़ बनाएं तो आपको पता हो कि इसकी अल्लाह पाक ने कितनी गज़ायत रखी है और कितनी इसकी अफादियत रखी है। मेरे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सहाबा कराम को ये सफ़रे जल जिसे बई कहा जाता है ये खाने का आप हुक्म दिया करते थे। और जिन मर्दों को पेशाब में धात आती है और जिन्हें लकोरिया का मसला है उनके लिए ये आज का शरबत किसी नेमत से कम नहीं है। जरकान के लिए बहुत फ़ायदा मंद है और जिस्म में तजाबियत को ख़त्म करके रख देता है। ये शरबत इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ये हामला ख़वातीन के लिए बहुत ही नायाब तोहफ़ा है। आप इससे इस्तेमाल करें, इससे बच्चे बहुत खूबसूरत पैदा होंगे। फालज के बचाव के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। गोडे गिट्टे मजबूत करता है और ये दिल के दौरे के असरात को ख़त्म कर देता है। ये इतनी ताकतवर चीज़ है और इसमें आयरन, जिंक और कापर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आप ये शरबत बना के पीना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं और सबसे पहले आपने शरबत अपने घर में आपने ख़ुद बनाना है। इसे आपने पीना है, इस्तेमाल करना है। अगर देखा कि आपको इसका फ़ायदा मिला है फिर मेरी वीडियो को आपने आगे भी शेयर करना है ताकि इंसानियत का भला हो सके। तमाम सफ़रे जल बई को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसमें 1 टीस्पून ये सौंफ है। ये मैदे के लिए और अंतड़ियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ये डालेंगे। और 1 टीस्पून ये कलमंजी है। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत शिफा रखी है, ये भी डालेंगे। ये 2 चीज़ें हमने डालनी है। और ये सफ़रे जल के जो बीज थे
इसमें बहुत ताकत रखी गई है, अल्लाह पाक ने ये भी साथ डालेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। जो चीज़ें हमने काट के डाली हैं इसमें 1 लीटर पानी डालूंगा। आपने पूरी तफसील के साथ वीडियो को वॉच करना है ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। ये पूरा नाप के 1 लीटर मैंने पानी डाला है और इसे मीडियम आंच पे मैंने टाइम देख के 10 मिनट के लिए इसे पकाना है ताकि इन तमाम चीज़ों का अर्क और जोश इस पानी में आ जाए। फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। सफरे जल को ढांप के पकाते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी हमारा बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का ये सफरे जल ये सॉफ्ट हो चुका है और तमाम चीज़ों का जो ताकत थी वो इस पानी में आ चुकी है और ये बहुत ही इस वक्त ताकतवर ये जानदार पानी बन चुका है। एक मरतबा ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद ये सब चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालूंगा और इसी में से 1 गिलास पानी लेके इसे ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड करूंगा। ग्राइंड करके आपकी खिदमत में हाजिर। मैंने सफरे जल को ग्राइंडर जार में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये लिक्विड इसका पेस्ट मिल चुका है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। वही पानी है जिसमें हमने सफरे जल को अच्छे तरीके से पका लिया था। एक स्टेनर ले लिया है और ये ग्राइंड किया हमारा पेस्ट है ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे स्पैचुला की मदद से दबा के इसका तमाम अरक और जूस नीचे कढ़ाई में उतार दिया। मैंने तमाम अरक और जूस नीचे कढ़ाई में उतार दिया। ये अब थोड़ा सा ये फोक रह गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसे मैं एक तरफ रखूँगा के ज़रिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। कैसी ज़बरदस्त और जानदार ये रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी अपने घर में सफरे जल का ये शरबत नहीं बनाया होगा। ये आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएँ। अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी ग़िज़ाइयत रखी है, इसलिए इसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। और मेरी इस चैनल के ज़रिए कोशिश होती है कि कोई भी नया फल हो सब्ज़ी हो उसकी रेसिपी आपको दूं ताकि इंसानियत का फ़ायदा हो सके। अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि सफरे जल होता क्या है और ये सिर्फ 2 माह में मार्केट में आता है, मार्केट से ये ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों को इसकी अफादियत का पता है इसका वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आपने ये सफरे जल का ये शरबत मेरे तरीके से बनाना है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली। 100 ग्राम मिश्री ली है। आपने कोशिश करनी है कि आप मिश्री का इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो फिर आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं ना वो मिश्री इस्तेमाल करेंगे, ना गुड़ इस्तेमाल करेंगे, ना चीनी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैंने थोड़ी सी मिठास देनी है तो इसलिए मैंने मिश्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 100 ग्राम मैंने मिश्री ली है, ये डाल दूंगा और 5 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, इनका मुंह खोल दिए, ये डाल दूंगा। और चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। ये सिर्फ हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा ताकि हमारी मिश्री ये अच्छे तरीके से इसमें शरबत में मिक्स हो जाए और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बन जाए। शरबत की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें थोड़ी सी लेस होती है और लेस की वजह से ये जोड़ों के दर्द के लिए और पूरी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए कुक करूँगा ताकि इसका जो थोड़ा बहुत जो कच्चा पान है वो भी खत्म हो जाए। जो हमारी मिश्री है ये भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मुझे सफरे जल के शरबत को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये मिश्री मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है और इसका जो थोड़ा बहुत कच्चा पान रह भी गया होगा तो वो भी ख़त्म हो चुका। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं एक मरतबा ऑफ कर दूंगा। अब इसमें 2 टेबल स्पून ये मैं सिरका है ये डाल दूंगा। ये सेब का सिरका है जो मैंने अक्सर घर में रखा हुआ है। अगर आपके पास सिरका ना हो तो फिर आपने 5 अदद नींबू लेने हैं और इसका अर्क जूस इस कढ़ाई में उतार देना है। मेरे पास ये सिरका था ये डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद इसे मैं महफूज कर लूँगा। आपके पास कोई भी बॉटल हो जार हो आपने उसमें महफूज करके फ्रिज में रख लेना है। इसके पीने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि पीना कब है और कितना पीना है। अब इसे ठंडा करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। मैंने अपने ताकतवर और जानदार बही के शरबत को ठंडा कर लिया है। आपने रूटीन का गिलास ले लेना है जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये 1 गिलास भर के और इसे आपने सुबह निहार पी लेना है। जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। इसमें ना चीनी डालनी है, ना मिश्री डालनी है, ना गुड़ शक्कर डालना है। मैंने थोड़ी सी मिश्री इसलिए डाली है ताकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा मिठास हो जाए। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।